प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए भारत के विकास पथ को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया, बल्कि दुनिया के विकास में भारत के योगदान को भी बताया। उन्होंने पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के साथ वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की भी अपील की। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के रोष से पैदा हुआ था और कोरोना संकट ने इसे पुनर्जन्म और सुधार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ सुधरे हुए रूप में ही बहुपक्षवाद मानवता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। भारत का दृढ़ मत है कि स्थायी शांति और समृद्धि को बहुपक्षीय माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ इसे मानव केंद्रित वैश्वीकरण का आधार बनाने का भी आह्वान किया। Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ने के सतत विकास लक्ष्य के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेगा, तब सभी के लिए हर घर कार्यक्रम के तहत 2022 तक हर भारतीय के लिए सुरक्षित छत सुनिश्चित करेगा। Our motto is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, meaning together everyone's growth with everyone's trust. This resonates with the core SDG principle of leaving no one behind, be it access to nutrition, health, education, electricity, or housing. We are making great progress through our inclusive programs. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन समेत भारत के प्रयासों की जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल में भारत ने 38 मिलियन कार्बन उत्सर्जन कम किया है। साथ ही 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य भी रखा है। While marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy
and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के विकास कार्यों का सक्रिय समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के पहले अध्यक्ष भी भारतीय ही थे और भारत ने आज के सतत विकास लक्ष्य समेत इसके एजेंडे को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 मरीजों के सही होने की सर्वश्रेष्ठ दर वाले दुनिया के देशों में शामिल है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे रखा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत जहां पे खुद कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस लड़ाई में दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता पहुंचाई है। साथ ही अपने पड़ोस में दक्षेस कोविड आपातकालीन कोष बनाने में भी मदद की है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से भारत ने कोरोना से लड़ाई को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने कहा कि भारत की मूलभूत स्वास्थ्य प्रणाली से देश को दुनिया के उन राष्ट्रों में शामिल करने में मदद मिली जो संक्रमितों के सही होने की दर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए शुरू की गई योजनाओं और फैसलों का भी जिक्र किया। In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India integrated with the global economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सभी देशों के लचीलेपन की गहराई से परख हुई है। कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में भारत ने तेजी और एकजुटता के साथ जवाब दिया है। कोविड के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में भारत ने 150 से अधिक देशों की सहायता की है। We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need, be it earthquakes, cyclones, Ebola crises, or any other natural or man-made crisis. India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. भारत को पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन था। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,